बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में अब तक की जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अहम स्टोरीज़ हैं, कुछ बड़ी ख़बर है, वो ख़बर आपके सामने रखूँगी। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर फूट अब इस हद तक पड़ चुकी है। अब उनके अंदरूनी ज़राए से ख़बर आ रही है कि किस तरह से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको साइड लाइन किया जा रहा है, और ये पार्टी के अंदर से ये ख़बरें अब गर्दिश करने लगी हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का पत्ता साफ करने की कोशिशें की जाने लगी हैं। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सदीक़ी साहब जो हैं उनकी जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने बड़ा दावा क्या किया है? उनकी जानिब से कहा गया है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छा डिलीवर कर रही हैं, और मरीम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जगह ले ली है। सेनेटर इरफान सदीक़ी साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल में किस हद तक अहमियत की हामिल है, और ये स्टेटमेंट ऐसी सूरत हाल में दिया जाना, इसकी क्यों उनको ज़रूरत पेश आई और वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, साथ ही 9 मई की बरसी आ रही है, 9 मई की पहली बरसी, और इस बरसी के मौके पर अब हुकूमत क्या करेगी? एक जानिब आपको पता है कि मशरूत जो मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली गई है इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट अब बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करेगी, या फिर 9 मई की पहली बरसी मनाकर आवाम के दिलों में, आवाम के जहनों में जो इमरान खान की मोहब्बत है उस मोहब्बत को नफ़रत में बदलने की कोशिश की जाएगी। अब ये कोशिश की जाएगी, या फिर जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद इस्तवार किया जाएगा। आज के इस वीलॉग में इसी पे बात करेंगे, और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अब क्या करने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनकी जानिब से क्या प्लान किया जा रहा है आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगी। साथ ही साथ इस तमाम तर सूरत हाल में अभी, और साथ नाज़रीन जो अब सबसे अहम ख़बर है वो ये है कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब जो हैं उनको नायब वज़ीर आज़म के जो फ़राइज़ हैं वो दे दिए गए हैं। उन्होंने संभाल लिए ये फ़राइज़, और कहा जा रहा है कि जो ये नाम है उनका नायब वज़ीर आज़म के तौर पर, डेप्यूटी वज़ीर आज़म के तौर पर ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने दिया था, और सेनेटर इरफान सदीक़ी साहब ने इससे भी डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नाम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने इसहाक़ डार साहब का नायब वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं दिया था, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त दौरा सऊदी अरेबिया पर हैं। तो ये वजूहात इसहाक़ डार को आइंदा आने वाले वक्तों में किस तरह से यूज़ करके, और जो नून लीग की सियासत है उसका जो रुख है वो मुकम्मल तौर पर बदल दिया जाएगा, मंजरनामा ही तब्दील होने जा रहा है। आज के इस व्लॉग में तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखूँगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं 9 मई की बरसी के तरफ। तो 9 मई की बरसी जो है चंद दिन बाकी हैं, और फिर सानहे 9 मई को एक साल बीतने वाला है, और इस सानहे पर अब देखें क्या होता है इस्टेब्लिशमेंट के। चूँकि इस वक्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं बानी पीटीआई इमरान खान के साथ, तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है अब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत का क्या करेगी, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब वो कहाँ जाएंगे, वो पाकिस्तान में रहेंगे। तमाम तर सूरत हाल के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी जानिब से वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का नाम दिया जाना नायब वज़ीर आज़म के तौर पर। अब नायब वज़ीर आज़म के फ़राइज़ संभाल लिए उन्होंने जब, तो उसके बाद इससे पहले पाकिस्तान में पहले भी ऐसा होता रहा है। वज़ीर आज़म जो है जब मुल्क से बाहर होते हैं, या किसी भी वज़ीर आज़म की तबीयत ठीक नहीं होती है, जो भी सूरत हाल होती है, तो नायब वज़ीर आज़म जो है, इससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो भी हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। अब इसहाक़ डार साहब जो है, नून लीग के अंदर से ये ख़बरें आ रही है कि इसहाक़ डार का नाम जो है वज़ीर ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने दिया था कि वो बेस्ट हैं इसके लिए, लेकिन सेनेटर इरफान सदीक़ी साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ये नाम नहीं दिए। नाज़रीन, कुछ अंदर की खबर आपके सामने ये रखूँगी कि कहा जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहला काम अब ये होने जा रहा है कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वो जो पार्टी की सदारत है उसका मनसब संभालने जा रहे हैं। अब ये मनसब जब वो संभाल लेंगे उसके बाद तमाम तर जो ग्रिप है, तमाम तर जो फ़ैसले हैं पार्टी के, मुल्क की सियासत के, मुल्क की अहम फ़ैसले जितने भी हैं जिस भी नौइयत के हों, वो बराह रास्त उनके हाथ में आ जाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं
उन फ़ैसलों की मनसब सदारत संभालने के बाद, उनकी कमान संभालने के बाद फिर ये करेंगे कि यही जो इसहाक़ डार साहब हैं, इनको यूज़ करते हुए जो शहबाज शरीफ साहब हैं, अब उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। उनके अपने ही भाई उनके गिर्द घेरा कुछ इस तरह से तंग करेंगे, कुछ ऐसे हालात पैदा करेंगे, कुछ इस तरह से उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है आने वाले दिनों में कि वो बीमारी का बहाना बनाएंगे, या फिर कुछ इस तरह का कोई एक सीन क्रिएट किया जाएगा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो वज़ारत उस्मा का जो मनसब है इससे इस्तीफ़ा देंगे, इससे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, और ऐसी सूरत हाल में जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इस मनसब को संभाल लेंगे, ये भी कहा जा रहा है। और साथ ही साथ नाज़रीन गिरामी, अब ये ऐसी सूरत हाल में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब फिर कहाँ जाएंगे? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब क्या पाकिस्तान में ही रहेंगे, या फिर वो ख़ुद साख्ता जलावतनी जो है वो अपना लेंगे? एक तो फिर से नून लीग में कुछ ऐसा होने जा रहा है जैसे कि अब ये सूरत हाल के मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इसहाक़ डार को अभी ये पता फेंका गया है नवाज़ शरीफ की जानिब से, और दूसरी जानिब से सेनेटर इरफान सरीक़ी साहब जो कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बहुत क्लोज़ हैं, उनकी जानिब से टीवी चैनल पर आकर प्रोग्राम्स में बराह रास्त इस चीज़ को एडमिट करना कि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने अपने वालिद की जगह ले ली है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान की सियासत के एक बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं, और एक पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी पार्टी है उसके सरबराह हैं, उसके लीडर हैं, और उनकी जगह पे उनकी साहबजादी जिनको कि अभी एक सूबे की वज़ारत आला का मनसब संभाले हुए महज चंद माह हुए हैं, और सेनेटर इरफान सरीक़ी साहब जो हैं उनकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट दिए जाना, ये किस जानिब इशारा कर रहा है? हालात जो हैं वो आप बाखूबी समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस तरह की ख़बरें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज़ शरीफ को किस तरह से अब डील करेगी, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं इस तमाम तर सूरत हाल में अब वो इस्टेब्लिशमेंट, चूँकि स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, बराह रास्त नाम जो है वो भी लिया जाने लगा है नून लीग की तरफ से, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से नाम लिया जा रहा है। तो क्या अब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं जब वो वज़ीर शहबाज शरीफ साहब का साइडलाइन कर देंगे, उनको हटा दिया जाएगा उनके अहदे से, तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या वो बानी पीटीआई इमरान खान के साथ हाथ मिलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उनके साथ पेशरफ्त होगी, कुछ उनसे बातचीत करेंगे ताकि उनको अपने साथ मिलाकर वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें, और आवाम को ये जेस्चर दिया जाए कि हम इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम सब मुत्तहिद हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा हमें वो रोल अदा नहीं करने दिया जो कि हम पाकिस्तान की सियासत में रोल अदा करना चाहते थे। वो रोल इस्टेब्लिशमेंट ने हमें रोका, और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा इन्वॉल्व रही है पाकिस्तान की सियासत में। अब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब क्या ऐसा करने जा रहे हैं? दूसरी जानिब इस तमाम तर सूरत हाल में जो खलनायक हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं अभी साइट पर खड़े होकर तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। शायद इंतज़ार किया जा रहा है उनकी जानिब से कि किस वक्त उन्होंने और किस तरह से अपनी भरपूर एंट्री देनी है, वो एंट्री देने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर ये मुज़ाकरात जो कि मशरूत मुज़ाकरात हैं इमरान खान साहब के, जो कि अभी शुरू नहीं हुए हैं, और अगर ये नाकाम हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के, तो फिर क्या अब ऐसी सूरत हाल में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब एंट्री देंगे अपनी, और इस्टेब्लिशमेंट जो है बिलावल को आगे लेके आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस दिया जाएगा इस तमाम तर सूरत हाल में, या फिर ये जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं जो कि अब कराची में मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी कुछ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं, और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं बाकी इत्तेहादी जमातों को अपने साथ मिलाकर क्या कोई मखलूत सेटअप बना लेंगे ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी उनके साथ रहे, और खान साहब जो हैं वो भी साइड लाइन हो जाए, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब यानी कि नून लीग की हुकूमत भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए, वो भी एक साइड पे हो जाएं, और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत लेते हुए आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं अपनी सियासत को भी बचा लें, और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मेन जो रोल है वो अदा करने में कामयाब हो जाएँ। तो ये है अब तक की जो सारी सूरत हाल है पाकिस्तान की। या फिर इस्टेब्लिशमेंट अगर खान साहब के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा फिर से इमरान खान को लेके आ रही है, क्योंकि नून लीग की
नाज़रीन गिरामी, मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से अब एहतजाज की कॉल दे दी गई है। 9 मई को मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने कहा है कि वो अब एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, या तो ऐवान होगा या फिर मैदान होगा। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो हैं वो 9 मई को किस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, अपने कारकुनान को बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, अब वो ज़्यादतियाँ पाकिस्तान के अवाम के साथ वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मौलाना की जानिब से ये एहतजाज शर्त रखे जाना कि या तो मैदान या फिर ऐवान। अब वो जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उन ज़्यादतियों के अजाले के लिए मैदान में आ रहे हैं, या फिर अवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों के लिए वो मैदान में आ रहे हैं, ये फ़ैसला आपने करना है। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे आपके फ़ीडबैक की ज़रूरत रहेगी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह के बाद।